बाबा ठीक हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह मैं तुम्हें ज़रूर उनसे मिलाऊंगा शादी की ड्रेस के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, 1000 दफ़ा इंशाल्लाह मेरी जान। हालांकि तुम इतने दर्द में हो, बहुत दर्द में हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम खुश होती हो तो मेरे दर्द कम हो जाते हैं। असल बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई मैं। क्या बात है? मैंने तहसीन अंकल के लिए अपने बाबा को फ़ोन किया था, शायद वो उनकी कुछ मदद कर सके। अच्छा, बाबा को कॉल की थी? क्यों किया ऐसा? क्या मतलब शिवान? शिवान, तहसीन अंकल मेरे बाबा जैसे हैं और इसी वजह से मैंने अपने बाबा को फ़ोन करके उनकी तबीयत का बताया है। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर मेरे बाबा ने तहसीन अंकल की टेस्ट रिपोर्ट्स मांगी थी और मैंने वो अमेरिका के हॉस्पिटल में डिलीवर कर दी और उन्होंने वो रिपोर्ट्स स्पेशलिस्ट को भेजी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इन रिपोर्ट्स में कुछ अजीब सी बात है। वो बस तुम्हारे बाबा से मिलना चाहते हैं। बाबा से? वो पूरी दुनिया की जाने माने डॉक्टर हैं शिवान, न जाने कितने लोगों की उन्होंने जान बचाई है। हमें तहसीन अंकल को उनके पास जरूर भेजना चाहिए और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो भेज देंगे। शिवान, ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। मैं खुश हूँ? क्या मैं नहीं लग रहा? मैं दुखी हूं ना। मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुजर जाएगा ये वक्त भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत। सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएगा। एक बार बस तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएं, फिर हम उन्हें सब कुछ धीरे धीरे बता देंगे। बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जान, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, देख लेना तुम। सुनो बेटी। हाँ, ये लड़का कहाँ रह गया? इतने घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। मुझे कुछ भी नहीं पता बाबा, कल रात भी बहुत लेट हो गए थे। फोन करो उसे। मैंने किया था बाबा, मगर उनका फोन ही बंद आ रहा है। दोबारा फिर फोन करो उसे। दोबारा भी किया था। एक बार और कर लो बेटा, फिर से कर लोगी तो क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, ठीक है। फिर तुम कुछ करने जा रही हो? कुछ नहीं कर रहे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। अल्लाह ने तुम्हें शिवान साहब को प्लेग में रखकर दे दिया है और तुम बेवकूफों की तरह उनसे जान छुड़ाना चाहती हो। तुम देखना आज इसका एंड हो जाएगा। मैं कर दूंगी, मैं ही करूंगी। अम्मी जान रुकें तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ शॉपिंग पे चलूं। मैंने तुम्हें मना किया है ना, मैं जा रही हूँ ना। कभी देखा है कि दूल्हा खुद गया है अपनी शादी की तैयारी के लिए? अरे अम्मी, मैं चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अम्मी प्लीज ले चले ना। हट जाओ मेरे रास्ते से, अभी जाने तो मुझे शॉपिंग करने के लिए। देखो मेरे बेटे, सुनो, तुम और तुम्हारे भाई जाएंगे जब दूल्हा की खरीदारी होगी, जब। समझ में आई? अभी हटो मेरे सामने से, क्यों खड़े हो? क्या हो रहा है शिवान साहब? तुमने गलत किया था, है ना? तुम और शिमाल पागल से हो गए थे, है ना? तुमसे ये नहीं हो पाएगा बेटे। घर वाले तो पहले ही विल्दान को पसंद कर चुके हैं, तुम पीछे रह गए। तुम्हारी वाली तो किसी को पसंद नहीं आएगी, पर मेरी वाली आ गई। हम आखिर उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? बेटी हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो 15-20 मिनट में आ जाएगा, फिर हम चलते हैं। आ गया। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। अरे कहाँ चले गए थे? तुम्हारा इंतजार कर करके मर गए। बाबा देखें, मैं लेकर आ गया हूँ, आप बेफिक्र रहें। बाबा, ये आने का टाइम है तुम्हारे? कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जूते लेने गया था, मैं लेने नहीं गया जूते। तुम लोगों को देर हो रही होगी, चलो अपना सामान उठाओ। जाओ एशली, तुम तो अंदर जाओ जल्दी।
अभी क्या हो गया? ये लो, उसे किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है, आप फिक्र ना करें। तुम कहाँ रह गए थे बेटा? शिवाल को हम पे शक होने वाला वो था। बाबा, जब आपने मुझे पैसे निकालने का कहा, मैं आपको बेडरूम में ही पैसे देता, मगर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो कोई जगह पैसे देने की। जब आपने मुझे बुलाया था उस वक्त मैं रास्ते में था, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, मैं क्या कर सकता था बाबा? ये बताओ, हुआ उन्होंने क्या? कहा शादी से पहले नहीं हो सकता बाबा। क्या कह रहे हो तुम? 3 हफ्ते लगेंगे, सिर्फ 3 हफ्ते लगेंगे उसमें बाबा। चलो पैसे तो मिल जाएंगे, अच्छी बात है, पर ऐसा कैसे हो गया? क्या कर सकते? क्या कह सकते हैं? भाई तुम्हारी ये बहू तो मुझे किसी खाते पीते घराने की नहीं लगती। देखो तो सही कितनी दुबली है। भाई शादी के बाद बच्चे पैदा कैसे करेगी ये? हाँ, कहीं ये लड़की बीमार तो नहीं है? अम्मी, मुझे लगता है इस लड़की को घर में खाना वाना नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी तरह इतना खाती नहीं है जो मोटी हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये अंतिम की लड़की होती तो हमारी बेटी की तरह सेहतमंद होती, पर हो न सकी। सुनो नवाल, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरी बेटी बहू बनकर आ रही है, वरना देखो इस लड़की को कितनी अजीब सी लग रही है। या अल्लाह, क्या कर रहे हैं हम इनके साथ? चलो ना चलते हैं। चुपचाप ऐसे ही चलती रहो एशली, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन मेरी जान, तुम अपने बारे में नहीं सोच रही हो। कम से कम तुम्हें बाजी का तो सोचना चाहिए ना। मैं क्या करूं एशली, क्या करूं? मुझे आज ही खत्म करना है। अरे अरे, आइए आइए, खुशामदीद नवाल बेगम, बड़े दिन बाद आई। आइए, खुशामदीद। और सुनाइए, कैसे हैं मिस्टर फहमी? मेरी बहुओं के लिए कोई अच्छी चीज दिखाइए। बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। खुशामदीद। अरे आपकी ये बहू तो पिछले ही हफ्ते हमारे पास आई थी। अगर आप कहें तो इनकी पसंद की कुछ चीजें दिखाऊं मैं आपको। ये सेट हमने बहुत खास बनवाया है। वाह, देखो तो सही इस लड़की की पसंद भी कितनी खराब है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये हमारे काबिल नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बुरा है, मुझे ये पसंद नहीं है। कोई और महंगी चीज दिखाइए जो इससे भी ज्यादा महंगी हो। हाँ, मुझे भी इससे कोई बड़ा सेट दिखाइए। मतलब जैसे मैं पहनी हूँ वैसा नहीं, इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। लड़की ये तुम क्या कह रही हो? ये देखिए, ये सेट बहुत ही स्टाइलिश है। ये तो बहुत बुरा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं हाँ आया। हाँ, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे आपकी मर्जी। हमारे पास ये 2 सेट और हैं, ये भी बहुत ही नफीस हैं। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, बेकार है ये। ये इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। ये खास दुल्हन के लिए है। ये अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा है ये नेकलेस, तो मुझे बहुत ही पसंद आया। हाँ, ये लड़की मेरी बहन कैसे हो सकती है एशली? हाँ, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं, ये मुझे चाहिए। नहीं, ये मुझे चाहिए।
ये तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही बना है। बोल दिया ना, ये मैंने पसंद किया है, मैंने, ये मुझे चाहिए। नहीं, मुझे भी पसंद है ये। चलो शुक्र है भाई, हमारी दुल्हन को पसंद तो आया। चलो अब जो भी इनकी मर्जी हो, जो ये चाहे। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े घर से आ रही हैं, अब जो भी पसंद करना चाहें ये लोग। मिस्टर फहमी, मुझे इसी सेट जैसा एक और सेट हो तो दिखा दें, और इसके साथ कुछ अंगूठियां वगैरह हो तो दिखाइएगा, इनकी मैचिंग की। अरे वाह, अब तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो गई हलीमा बेगम? वो दुल्हन तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि वो किसी और बरादरी की है ना? हाय, ये तो वही बात हो गई कि जेब में पैसे नहीं हैं और बातें करोड़ों की। वैसे एक बात है, अगर उनको अपनी जेब से पैसे देने होते तो फिर मैं देखती कि इतने महंगे गिफ्ट कैसे पसंद करती। शुमाल, मेरी बात सुनो, ऐसे हालात में तुम ये सब क्यों कर रही हो? बाजी गुस्सा नहीं करें, इसकी शादी एक दिन हो जानी है। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। देखो, तुम्हें यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बाजी को बहुत शर्मिंदगी होगी। क्या? अब क्या हुआ? तुम देखती जाओ। हाय, इसका कलर तो देखो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझ पर सूट करेगा ये तो। अरे वाह, इसको तो मैं कब से ढूंढ रही थी। हाय, मैं तो इतनी देर से इसी को ढूंढ रही थी और ये यहाँ पे पड़ा है। मैंने ढूंढ ही लिया आखिरकार इसको। इसका कलर तो देखो। अम्मी, ये मैं ले रही हूँ। ये बेगम हलीमा, आपने अपनी बेटी को जरा भी तमीज नहीं सिखाई कि किस जगह जाकर कैसे कपड़े खरीदने हैं। पैक करो, जल्दी से इसे पैक करो। मैं पैक करवा के आती हूँ। ये देखो, लड़कियों पे पिंक कलर कितना खूबसूरत लगता है ना, गर्मियों के लिए अच्छा है। ओह एशली, मैंने क्या गलत कर दिया यार। मैंने कहा कि चीजों को रद्द कर दो, ये भी काम नहीं आया। फिर कहा कि चलो किसी महंगी दुकान चलते हैं, ये भी काम नहीं आया। वैसे आपस की बात है, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कोई राय चाहिए तो तुम अपनी शादी की शॉपिंग एंजॉय करो। आगे बोलो। हाँ, तुम्हारा इंतजार खत्म। अम्मी को देखो, अम्मी को देखो, उनकी मुस्कुराहट देखो। अरे अम्मी बहुत इंतजार कराया आ रही हैं। अम्मी को क्या कर दिया इसने? अम्मी मुस्कुरा रही है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अम्मी, हाँ मेरा बेटा, आओ तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेते हैं। कुछ नहीं कहना मुझसे वो तो, देखो वहाँ। बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्त। तो मुझे अंदाजा लगाने दो, हर चीज बहुत महंगी मिली होगी ना। तुम्हें दोस्ताना मशवरा देता हूँ, तुम अंतिम की लड़की बनने की कोशिश मत करो तो बेहतर होगा। और इसके बरक्स, अगर फिर भी तुमने ये कोशिश की तो तुम नाकाम हो जाओगी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहले बता देता। तुम खुद भी तो सोच सकती थी। पर फिक्र ना करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी हमारी शादी होनी है। लड़की,
जो तुम करना चाहती थी वो तुमने कर लिया ना, क्योंकि पता नहीं अब हमें दूल्हे का जोड़ा कितना महंगा पड़ने वाला है। ये लड़की मेरी किडनी बिकवा कर ही रहेगी, तभी सुकून मिलेगा इसे। हम तो अब रिश्तेदार हो चुके हैं, उसके बावजूद तुम ऐसा सोच रहे हो, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये अलग बात है, ये मुनासिब बात रहेगी तहसीन साहब। आप सही कह रहे हैं, और हमारे रीतो रिवाज भी यही कहते हैं। अगर मगर नहीं, भाई लड़की का जैस तो लड़की वालों के घर से ही जाएगा, ये हमारी शर्त है। जैसा आपने कहा और जैसा आपके दिल में है, आप आराम से मुझे कहिए, इसकी कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। आराम से, आराम से। दरअसल मैं कोई और बात भी कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। फोन बंद करके बैठा है वो इंसान। अब क्या करना चाहिए मुझे? मेरे बाबा तो मुझे जान से मार देंगे। बाबा नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं? अपना मुंह तो बंद कर बेटी। कैसा लग रहा हूँ मम्मी जान? थू थू थू, माशाल्लाह से नजर न लगे। दूल्हा हो तो मेरे बेटे जैसा हो। हीरो। हाय, अब ऐसी भी बात नहीं, कुछ खास नहीं लग रहा। मेरी जान, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। क्या कर रही हो विल्दान? अम्मी और सब लोग यहीं देख रहे हैं। अरे देखने दो उन लोगों को। हमारी जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ये शादी का जोड़ा तुम पे कितना प्यारा लग रहा है। हाँ। हटो साइड में। मैडम, हमारे कपड़े प्योर कॉटन के बने हुए होते हैं और ये इटालियन स्टाइल के बने हुए होते हैं। सब लोग जानते हैं हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। मुझे तो ये सूट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारे पास कोई अच्छा महंगा सा आइटम नहीं है? मैडम, हमने तो अपना सबसे महंगा तरीन सूट आपको दिखाया है। पता नहीं नवाल बेगम हमें किस घटिया मॉल में लेकर आ गई हैं। क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूँ यहीं से लेने के लिए। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, आ गए छोटे नवाब भी तैयार होकर। थू थू थू, अल्लाह पाक मेरे बेटे को हमेशा बुरी नजर से बचाए। मेरा बेटा अपने नाम की तरह शेर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी आंखों की तारे मेरे बेटे। माशाल्लाह, क्या बात है तुम्हारी। तुम्हारी अम्मी को तो मर्दों की कुछ पहचान ही नहीं है। मेरा शौहर तो सबसे प्यारा लग रहा है। मैं जरा करीब से तो चेक करूं। तुम्हें इसमें परेशानी तो नहीं हो रही? वैसे कपड़ा इसका ज्यादा अच्छा नहीं। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? ये क्या, तुम्हें कोई महंगा सूट नहीं नजर आया? वैसे आपके पास इससे भी अच्छी क्वालिटी की कोई चीज है तो हमें वो दिखाएं। उसका कलर भी थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैबिनेट में अपने जज्बात को काबू में रखो, बाद में काम आएंगे। अभी हमारी फैमिली यहाँ है। ऐसी कोई बात नहीं, फजूल बात नहीं करो। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के दरमियान जो भी हो रहा है कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? अच्छा, तो आपको महंगी चीजें खरीदने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, खर्चा तो तुम्हारी बहन कर रही है ना, उसका ख्याल रखो तुम। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मैंने पैंट उतार दी है, बाद में बात करना। अरे उफ।
तुम इतने सस्ते कपड़े क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे पसंद था अम्मी, आप बात क्यों बढ़ा रही हैं? तुमने मुझे इन लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। बहुत अच्छे। वैसे मेरे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत दामाद दिया है मुझे। वैसे ये भी ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं मेरी बेटी। कसम खा के बता सकता है कोई कि तुम्हारा दूल्हा इस दूल्हे से बेहतर लग रहा है। ओह, क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ मेरे शौहर? क्या? करंट जो है हम दोनों के दरमियान। आपकी टोटल अमाउंट हुई है 70,000। ये औरत तो चलता फिरता बैंक है यार। अब क्या करेंगे हम? आपका भी 70,000 मैम। हाय शुक्र। किस बात का शुक्र है एशली? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे आप ही दे रही हैं पैसे? अरे क्या कैश दे रही हैं? आप ही क्या हुआ? इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिले? हमने कहीं से इंतजाम कर लिया था शिमाल। चलो आओ चलते हैं। आप ही, मैं जानती हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। बताएं मुझे कहाँ से आए? कोई बात नहीं, तुम चलो। पहले मुझे बताएं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। शिमाल, पापा ने लोन लिया था। बाबा ने लोन लिया है? कहाँ से? उन्होंने अपना गार्डन गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी लाडली बेटी के हर ख्वाब पूरे होने चाहिए। मेरे ऊपर गम का पहाड़ टूट गया। बाबा, मुझे हर तरफ सिर्फ वही नजर आ रहा था। उस जगह से मेरे बचपन की यादें वाबस्ता थी। मैं अपने बाप का ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी? सच तो ये है कि मेरे बाप का कंधा मेरे लिए सब कुछ था। उसने मेरे हर गम को भुला दिया। मेरी जिंदगी के हीरो मेरे पापा थे, जिन्होंने मेरी हर खुशी का ख्याल किया। मैं अपने पापा का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसे वहाँ रख दो और तुम इसे यहीं रख दो। आप भी इसे यहीं रख दें, ठीक है? लाओ लाओ, जल्दी लाओ। हाँ, इधर रख दो। हाँ लाओ, ये लाकर मुझे दो। हाँ, जैसा मैंने कहा है, खाना उसी तरह पेश करना मेहमानों को। मरियम, ख्याल रखना तुम आप सब। फिक्र ना करें। कोई कमी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो चलो, जल्दी करो। देखो, मैंने मना किया था ना, यहाँ ऐसे नहीं करना है। जब तक मैं ना कहूँ कुछ नहीं करना है। हटाओ इसे यहाँ से, हटाओ। पता नहीं क्या क्या कर देते हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आता इन्हें। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जैसे मैंने कहा है वैसे करो। आज तो सबकी नजरें मुझ पे होनी चाहिए।
हेलो लिवेंट, मैं निकल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा फिर ठीक है, हम लोग वहीं मिलते हैं। ठीक है। शिवान, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा था, मैं शेव बनाने के लिए जा रहा था बाबा। बहुत अच्छे, जरूर जाओ, मगर तुम्हारे भाई की भी तो शादी है, उसे भी तो लेकर जाओ। भाई? हाँ, साथ लेकर जाओ। हाँ, वो भाई को भी तो बनवानी होगी। तो फिर ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शादी में आ रहे हैं ना? हेलो नाजली, कहाँ हो तुम जान? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ अभी। तुम फिक्र मत करो, मैं लेट नहीं होंगी, ठीक है? वो शिवान, क्या हुआ? ये तो टूट गई। हाय अल्लाह, उसकी खानदानी अंगूठी का नग निकल गया। ठीक है ढूंढो मिल उसे। जाएगी। ये लो। अब मैं शिवान से क्या कहूंगी? अभी तुम इसे अपने पास रख लो, बाद में हम बनवा लेंगे। नहीं यार, लेकिन अगर वो मेरी उंगली में अंगूठी नहीं देखेगा तो क्या कहेगा? चलो फिर भी मैं चली जाती हूँ। खान जी बाबा। तुम शेव बनवाने क्यों नहीं गए? मैं जा रहा हूँ। अभी तो शिवान तो मैं अपने साथ लेने आया था। नहीं, शिवान ने तो कुछ नहीं बताया। हमारा बेटा बिल्कुल पागल हो गया है बेगम। उसे शादी के अलावा इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा है। वो अपने भाई को ले जाना भूल गया, देखो। इन लड़कों ने अपनी मर्जी की आखिर कर ही ली तहसीन। बेगम, अब कहीं तुम मत शुरू हो जाना। ओ, आखिर मेरे प्यारे रिश्तेदार आ ही गए। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपको भी खुशामदीद। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओह नाजली, कैसी हो? अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप इसे ठीक कर सकते हैं क्या? देखिए ना, इसका नग निकल गया है। या अल्लाह, ये क्या है? क्या हुआ है भाई? नाजली बेटा, तुम्हें तो पता है हम लोग इमिटेशन का काम नहीं करते हैं यहाँ। क्या मतलब? तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटी, ये इमिटेशन ज्वेलरी का सबसे शानदार शाहकार है बेटी। क्या ये इमिटेशन है? तहसीन साहब मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। बाबा ठीक हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं तुम्हें जरूर उनसे मिलाऊंगा शादी के ड्रेस के अंदर। वो लड़की कहाँ रह गई यार? आ रही होगी, शायद रास्ते में हो। पर उसको अभी तक यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो तुम उसे फोन कर लो ना यार। फोन बंद है, फोन बंद है उसका। आ जाएगी मेरे भाई, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें अब शिवान साहब, मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। इतनी आसानी से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। फोन ही नहीं उठा रहा, कैसा इंसान है? अगर ये बात पापा को पता चल गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। उफ, उफ, क्या हो रहा है यहाँ पे? उफ, ये तैयारियां किस चीज की हैं यहाँ पर? ओह ये हाँ, ये इट्स ओके। तुम सुनो, बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है? इस घर में शादी हो रही है मैडम। कौन शादी कर रहा है? मतलब किसकी शादी है? ये क्या था? ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या शादी हो रही है? ये ख्वाब है या हकीकत? हाय अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। कितनी खूबसूरत लड़की है। कितनी खूबसूरत लड़की है यार।
नाजली, देखो तुम्हारे सामने फोन कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा। यार अब तो टाइम भी बहुत कम रह गया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अब नहीं आने वाली? मुझे क्या पता यार, हर वक्त कहती रहती मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ मेरी जान। अब क्या हुआ उसे? हाँ बोलो शाजिया। शिवान साहब, यहाँ मेरे सामने नाजली खड़ी है। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? क्या मतलब, वहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे क्या पता, मैंने खुद अभी देखा है। अभी वो क्या कर रही है वहाँ? वो तो मेहमानों की टेबल पर बैठी हुई है। हुआ क्या है शिवान? लिवेंट, हमारे सारे प्रोग्राम पे पानी फिर गया। देखो सुनो शाजिया, उसे किसी भी हालत में किसी से वहाँ पे बात मत करने देना, तुम समझ गई? लेकिन शिवान साहब, मैं उसे कैसे रोकूंगी अगर उसने बात कर ली किसी से? देखो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। नाजली को बात करने से रोको तुम, मैं आ रहा हूँ। उफ शिवान साहब, उफ, अब मैं क्या करूँ? तो ये किया है तुमने शिवान मेरे साथ? ठीक है। नाजली, वो धोखेबाज शिवान कहाँ पर है? बुलाओ उसे। वो तो यहाँ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं तो कल का हिस्सा हूँ, बस यही। ये सब आपने खरीदा है? हाँ हाँ, मेरा ही है। वो देखिए, मेरा बहरी जहाज। अगर ये मैं एक दिन के लिए लेना चाहूँ तो आप कितने किराए पे देंगे? ओह, आप किराए की बात करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? देखो शाजिया, तुम मुझे शराफत से बता दो कि शिवान कहाँ पर है इस वक्त? वो यहाँ पे नहीं है नाजली। देखो आप अभी यहाँ से जाओ, उनसे बाद में बात कर लीजिएगा। ठीक है, तुम मुझे कुछ भी मत बताओ, मैं जाकर उसके बाप से पूछती हूँ। देखो तो इसे। हाँ हाँ बिल्कुल। नाजली बेगम, रुके रुके, ऐसा मत करें। ये सारा ड्रामा बहुत दिनों से चल रहा है, हटो मेरे सामने से शाजिया। मिराक, मिराक। हाँ बेटा, हमने जो जहाज देखा था, क्या वो सनोब में था? नहीं, ग्रेसन में बाबा। ग्रेसन में था, वो बहुत ही लाजवाब था। बेटा ओकान, ये तुम्हारी शादी का सूट नहीं है, कंपनी हासिल करने का यूनिफॉर्म है। रिलैक्स, जब तक तुम्हें कंपनी नहीं मिल जाती सबको बेवकूफ बना के रखो, सबको। मेरे शौहर, मैं आ गई। तुम यहाँ क्यों आ गई? चलो चलो जाओ यहाँ से। और ये तुम क्या बनी हुई हो? तुम इसलिए कह रहे हो ना कि शादी से पहले दुल्हा दुल्हन को नहीं देखता, नजर लग जाती है। लेकिन तुम भूल रहे हो कि हम तो पहले ही शादी कर चुके हैं। फिक्र मत करो, हमें किसी किस्म की कोई बुरी नजर कभी नहीं लग सकती। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि मैं नजर का तावीज लाई हूँ। ये क्यों? क्योंकि जरूरी है। देखो, मैं इसमें तावीज सीख के लेके आई हूँ ताकि तुम इसे पहन लो। पता है कहाँ से? हमारे शहर में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, मैंने उनसे कह के मंगवाया है। हमारी शादी में हजारों लोग मेहमान बनकर आएंगे और तुम्हें तो पता है सब लोगों की नजर हम पे रहती है हमेशा। ठीक है तुम यहाँ से जाओ, वरना हमें देर हो जाएगी। जाओ। मेरे प्यारे शौहर, ये तो तुम्हारी हिफाजत के लिए है। देखो, मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार के बीच में कोई भी आए। हमारी शादी के बाद हमारे बीच में आने वाली तमाम रुकावटें गिरने वाली हैं और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। चलो अब जाने भी दो, मुझे देर हो रही है, मत रोको। और हाँ, तुम मुझे तैयार हुआ देख के बेहोश मत हो जाना। अब तुम भी जाके तैयार हो जाओ ना मेरे प्यारे शौहर। ठीक है कहाँ फंस गया? दुल्हन साहिबा, क्या है? फिर उस लड़के के बारे में सोच रही हो तुम? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने जो फैसला करना था कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। तुमसे वादा किया है ना कि मैं केनान को भूल जाऊंगी। ये बात मेरी बहन, ये बात हुई ना। मगर वो शिवान। शिरीन रुको। क्या हुआ केनाल, तुम हाँप क्यों रहे हो? शिमाल शादी करने वाली है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं वहाँ फूल भेजूं? नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी सी मेरी मदद करो। यार अब तुम इस मामले को खींचो मत ज्यादा। तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो एशली? तुम खुद ही बताओ कि आखिर वो लड़का मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? इसमें क्या बात है, हो सकता है वो तुमसे प्यार करने लग गया हो। खत्म बात। हाँ, सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी बात करनी है। इस वक्त जाओगी?
मेरा मतलब है इस वक्त बात करोगी? अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। उसे पता होना चाहिए कि उसके पास कोई चारा नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद भी फंस जाएगा। मैं अभी जाती हूँ और ये बात जाके उसके भेजे में उतारती हूँ। अच्छा, मतलब अभी जाकर तुम उसे सब समझाओगी, ये सोच रही हो क्या तुम? हाँ, अभी जाकर बताऊंगी। हर बात शुरू से लेकर आखिर तक दोहराऊंगी। भागो भागो, कंपनी यहाँ से निकल रही है। भाई उस लड़की का क्या करना है ये तो बताते जाओ। अगर वो ज्यादा बोले तो बंद कर देना उसे। शाजिया, नाज़ी कहाँ है? जब आपने मुझसे कहा कि उसे रोको तो वो तहसीन साहब को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। सुकून से मुझे बताओ, आराम से बताओ, मुझे हुआ क्या है? मैंने रोकना चाहा, मुझसे गलती से उसके सर पे लग गई। ठीक है, जिंदा है, सिर्फ बेहोश पड़ी है। उन्होंने खाना खा लिया, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है, जब कोई नहीं होगा हम उसे उठाकर गाड़ी में डाल देंगे। पर हम करेंगे कैसे? कसम खा के बताऊं तुम्हें, हमारे यहाँ के मैगजीन वाले ये शादी को कवर करने आने वाले थे, पर यहाँ तो तकरीब ही इतनी मामूली सी है, मैंने उन्हें मना कर दिया। अल्लाह, ये लड़की इस हालत में यहाँ कैसे घूम रही है? शिमाल, यहाँ तुम क्या कर रही हो? शिवान कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ पर है। अरे यहाँ तो किसी को कोई तमीज ही नहीं है, थोड़ा तो अदब होना चाहिए। तौबा तौबा। चलो जल्दी चलो। चलो। शिवान, तेरा कुछ नहीं होगा बेटा। मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त हम बाद में बात करेंगे ना? मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। हाँ, तो तुम अभी बात करना चाहती हो? हाँ, कहा ना अभी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आ गया मैं, चलो बात करते हैं। छोड़ो मुझे। हम कार तक नहीं जा सकते। नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ, ठीक है? उसका मुझे सीधी तरह जवाब देना। तुम्हें क्या मुझसे प्यार हो गया है? हाँ 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 हाँ। क्या वाकई? हाँ 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 हाँ। अगर प्यार करते हो तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, हाँ, क्या प्यार? किसने कहा प्यार? मैंने तो प्यार तुमसे कभी नहीं किया। अभी तो बोला है तुमने। मैंने कब कहा तुमसे? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा तुमसे। नहीं, अब तुम मुकर रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार कब करने लगा? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। तुमने मेरी टांग क्यों खींची? क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ? मैं कहाँ टांग खींच रहा हूँ? मैं तुम्हारी टांग बिल्कुल नहीं खींच सकता, बिल्कुल नहीं। देखो, खुद को देखो। तुम फिर कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला है, खुद को देखो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये शादी करने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? सच बताओ, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelin damat lazım.
macera hep peşimde. Dokunmayın bana.